हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं जा रही हूँ दिल्ली। अभी हम हरिद्वार से निकले हैं, तो व्लॉग पूरा देखना। ये व्लॉग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बोल रहे थे कि हमारे मायके से रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। तो देखना आप इस व्लॉग में कि हाँ, मेरे मायके से कितने मेरे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं या नहीं हुए हैं, आपको पता चल ही जाएगा। देखो, जो चीज़ देखने से पता चलता है ना, वो मैं आपको कैमरे के सामने आके बताऊंगी, इतना आप लोगों को नहीं पता लगेगा। और ये लोग ऐसे हैं, मैं आपको इनकी सच्चाई अब धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने जो ये लोग हैं ना, दूसरों के घरों। तो जैसे ही मैं दिल्ली जाने वाली थी, तो ये रास्ते में है, तो मुझे एक अच्छा सा सरप्राइज़ मिला। आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया। मेरा था बर्थडे 15 अगस्त को, और मुझे ये सरप्राइज़ मिला वहाँ जाने के बाद में। और गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, देखते रहना, हमारा व्लॉग कंटिन्यू बने रहना। तो आपको देख के लगता है कि हाँ, मेरा जो कि मेरे इस मायके से मेरे रिश्ते ख़त्म हैं। मैं पिछले 2 साल से नहीं जा रही थी। आप लोग भी समझ सकते हो कि मैं पिछले 2 साल से क्यों नहीं जा रही थी। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप कहीं नहीं जाओगे तो आपके वहाँ से रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देखो, मेरी छोटी भाभी, बड़ी भाभी, कितना मतलब, कौन किसी आनंद के लिए कौन क्या करना चाहता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जैसा तुम किसी के लिए करोगे ऐसा तुम्हें रिटर्न में मिलता है। मैं अपनी नंद की रिस्पेक्ट अच्छे दिल से करती हूँ, मैं उन्हें बहन मानती हूँ, दोनों नंद को। मेरे मन में ये फीलिंग नहीं है कि वो मेरी नंद है। मैं हमें, और ऐसे ही मेरी भाभी है, वो भी मुझे अपनी बहन की तरह मानती हैं। और नंद वाली तो कोई फीलिंग है ही नहीं है, मतलब कि ये हाँ, ये है, वो है। हाँ, थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो जाता है ना, तो हम उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि बहन के रिश्ते में भी नोक झोंक होता है, ऐसी बात नहीं होता है। ऐसी परफेक्ट फैमिली किसी की नहीं होगी, थोड़ा बहुत नोक झोंक सब में चलेगा, लेकिन वो इस लेवल का नहीं होता है कि वो मेरा आना पसंद ना करे या मैं अपनी नंद का आना पसंद ना करूँ। नहीं, हमारा जो भी कुछ अगर कभी भी थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, वो भी किसी और चीज़ को लेके, ये नहीं कि हमारे आने जाने के लिए लेके। मेरा हमेशा मेरी नंद के साथ इशू था कि वो आती नहीं है, बोल देती मैं आ रही हूँ, तो इस चक्कर से मैं उन्हें बोल देती, मैंने कहा आप आना पसंद ही नहीं करते, ये वो। ऐसे ही मेरी भाभियाँ हैं, क्योंकि मैं भी नहीं इतना जाती हूँ, तो वो उन लोगों को भी बुरा लगता है कि मैं नहीं जाती हूँ। और सबका अपना अपना होता है भाई। आजकल तो ना तो नंदी कम है ना भाभियाँ कम हैं। और आप देख सकते हो कि कितना मतलब अच्छे से इन्होंने मेरा मतलब बर्थडे मुझे सरप्राइज़ दिया। और मैं तो पहुंच गई थी खैर एक दिन पहले ही, लेकिन मैं 14 तारीख में, 15 तारीख का मेरा बर्थडे था, और 15 तारीख को मैं कपड़े लेने गई थी। जब मार्केट से आई थी कपड़े लेके, तो मुझे ये सब कुछ मिला था, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा व्लॉग शेयर नहीं करा, और ना अभी मैं कोई ऐसा व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम पे। इतना इशू है कि मैं सच्ची बताऊँ, या तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी हो रहा है, लेकिन बहुत सा इशू चल रहा है। तो लेकिन ये व्लॉग मैं सिर्फ इसीलिए डाला है, इसीलिए, नहीं तो मेरे पास सारी क्लिप हैं। जिस दिन मैंने राखी बांधी थी उस दिन की भी है, सब है। मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कुछ नहीं करती हूँ, मैं टाइम पे सब कुछ करती हूँ। मेरे लिए मेरी ससुराल की फैमिली भी इतनी इम्पोर्टेंट है, और मायके की फैमिली भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। और ना मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये लोग दूसरों के घर में घुस के बातें बनाते हैं ना, देख के झाँक के कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं बताऊँ ना तो सच्ची में जो उनके लड़ाई झगड़े हैं ना वो घर तक आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती किसी भी बात का जो भी प्रॉब्लम हो हमारे घर तक आए। तो बस मेरी भाभी ने बस खाने में बनाया था मटर पनीर और पूड़ी, हलवा वगैरह बनाने को मैंने मना कर दिया था, साथ में मट्ठा और तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मुझे आना था घर से क्योंकि दीदी को भी आना था। तो आज है 16 तारीख और फिर मैंने दिव्यम को राखी बंधवाई अपनी भतीजियों से, क्योंकि दिव्यम की भी पहली रक्षाबंधन है और कहीं ना कहीं मेरी भतीजियों की भी पहली रक्षाबंधन है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी को राखी नहीं बांधी। और मैं भगवान से जल्दी ये दुआ करती हूँ इनको भी एक नन्हा सा भाई मिल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई की कीमत क्या होती है वो कोई नहीं जान सकता है, जिस पे बीतती है उसको पता है। मेरी भतीजे को भी बहुत पता है। मैंने एक बार झूठ के लिए बोल दिया था कि नहीं मैं राखी पे नहीं आ रही अब की बार। मैंने कहा दीदी छोटा है तो पता है क्या बहुत रोएगी, हमें तो भाई को राखी बांधने थे, आप क्यों नहीं लेके आओगी। तो बहुत मेरे से गुस्सा हुई थी, लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ लड्डू गोपाल से कि इनको भी जल्दी से एक भाई मिल जाए, क्योंकि भाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लेकिन हाँ अपना भाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक